दुर्वासा तथा विश्वामित्र का क्रोध तथा विश्वकर्मा जी द्वारा अग्निपान। ऋषि बोले, हे सूत जी, कन्यादान के महात्म्य का वृतांत तो हमारी समझ में आ गया, परंतु आपने अभी कहा था कि दुर्वासा एवं विश्वामित्र की क्रोधाग्नि परस्पर टकराकर इस अखिल विश्व को जला डालने के लिए उद्यत हो गई थी। कृपा करके ये बताइए कि इन दोनों ऋषियों को इतना भयंकर क्रोध क्यों आया कि उनकी क्रोधाग्नियां परस्पर इस भयंकर रूप से टकराने लगी कि सारा संसार ही झुलसने लगा। इतना ही नहीं, विश्व के कल्याण में दत्त चित्त रहने वाले प्रभु को भी अपना भोजन त्याग कर खड़ा हो जाना पड़ा। ऋषियों की जिज्ञासा सुन सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रभु की माया इतनी अपार है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका भेद नहीं पा सकते। इसलिए बड़े बड़े योगी भी अनेक बार उनकी माया से भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे भ्रमित जनों को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रभु को दूसरी लीला रचनी पड़ती है। ऐसी ही कुछ बात इन दोनों महर्षियों के साथ हुई। अभी मैंने आपको प्रभु की पुत्री रन्नो देवी तथा भगवान सूर्य नारायण के विवाह की कथा सुनाई है। इसी विवाह के उपलक्ष्य में प्रभु ने भूमंडल के समस्त चराचर प्राणियों को आमंत्रित किया था। उन्हें आमंत्रण देने का भार वासुदेव को सौंपा गया था। वासुदेव ने शेष सबको तो आमंत्रण दे दिया, किंतु कार्य की अधिकता अथवा अत्यधिक आनंद के कारण वे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर तथा महर्षि दुर्वासा को निमंत्रण देना भूल गए। विवाह हो जाने के उपरांत तक उन्हें अपनी इस भूल का ध्यान नहीं आया। जब कुबेर को विवाह का निमंत्रण नहीं मिला तो वे विचार करने लगे कि जब प्रभु ने संसार के समस्त प्राणियों को इस विवाह में निमंत्रित किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वे मुझे निमंत्रित नहीं करते। मेरा तो उनसे कोई वैर भी नहीं है। इसके विपरीत वे समय समय पर मुझ पर कृपा करते हैं। उन्हीं के अनुग्रह से मुझे रहने के लिए ये श्रेष्ठ निवास स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हीं की कृपा से मुझे देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे निमंत्रण न मिलने के कारण प्रभु की उपेक्षा नहीं, कोई और कारण होना चाहिए। यह भी संभव है कि जिसे निमंत्रण देने का कार्य सौंपा गया हो वही निमंत्रण देना भूल गया हो। ये सोचकर कुबेर ने बिना निमंत्रण के ही रन्नो देवी के विवाह में जाने का निश्चय किया। इलाचल पर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो कुबेर ने कहा, भगवान, मैं बिना निमंत्रण के ही रन्नो देवी के विवाह में सम्मिलित हो गया हूँ। आशा है प्रभु को मेरा यह आगमन अनुचित प्रतीत नहीं होगा। कुबेर की बात सुन प्रभु बोले, ये तुम कैसे कहते हो? मैंने तो तुम्हें अकेले को ही नहीं सपरिवार निमंत्रित किया था और तुम कहती हो कि तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। ठहरो, मैं अभी पता करता हूँ। ये कहकर उन्होंने वासुदेव को बुलाकर पूछा, वासुदेव, तुमने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को विवाह में निमंत्रित नहीं किया था? वासुदेव ने लज्जित होकर कहा, प्रभु, कार्याधिक्य के कारण मैं भूल गया। मैं आपसे तथा कुबेर जी से क्षमा याचना करता हूँ। इस पर भी विश्वकर्मा जी ने वासुदेव को उलाहना देते हुए कुबेर से विवाह कार्य में हाथ बटाने के लिए कहा। कुबेर वस्तु स्थिति को भली भांति समझकर प्रभु द्वारा बताए गए कार्यों को लगन एवं उत्साह के साथ करने लगे। कुबेर के अतिरिक्त महर्षि दुर्वासा को भी विवाह का निमंत्रण नहीं मिला था। वे स्वभाव से क्रोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि विश्व के सभी प्राणियों को तो विवाह का निमंत्रण मिले और उनकी उपेक्षा कर दी जाए। जो जो वे इस विषय पर विचार करते त्यों तो उनका क्रोध और बढ़ता जाता। जब उन्होंने सृष्टि के सभी छोटे बड़े प्राणियों को अपने सामने से इलाचल की ओर विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो उनका क्रोध सीमा को पार कर गया।
वे बार बार इस बात पर सोचते कि आदि नारायण विश्वकर्मा ने उन्हें अपनी पुत्री के विवाह में क्यों नहीं बुलाया। मेरा उनसे कोई वैर, विवाद या मनमुटाव भी नहीं है। फिर उन्होंने मेरी उपेक्षा करके मुझे अपमानित क्यों किया। वे क्रोध में बड़बड़ाते हुए इलाचल की ओर चले। उन्होंने उस दिशा में पग बढ़ाया ही था कि सामने से विश्वामित्र आते दिखाई दिए। अपने चिर शत्रु विश्वामित्र को देखकर वे पुनः अपने आश्रम में लौट आए। उन्हें देखकर उनका क्रोध और भड़क उठा। वे अपने आश्रम में बैठकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, विश्वामित्र इलाचल की ओर से आ रहे हैं, वे अवश्य विश्वकर्मा जी के पास गए होंगे। विश्वामित्र तपस्या करके क्षत्रिय से ऋषि बने हैं, इसलिए वे राज ऋषि शब्द से चिढ़ते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहूं। जो ऋषि ब्राह्मण है ही नहीं, उसे ब्रह्म ऋषि कैसे कहा जा सकता है। मैं उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहता, अतएव वे मुझसे वैर भाव रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा को यह कहकर मेरे विरुद्ध भड़काया होगा कि दुर्वासा क्रोधी ऋषि हैं। उसे छोटी छोटी बातों पर अथवा बिना कारण ही क्रोध आ जाता है। यदि उसने विवाह में क्रोध किया तो व्यर्थ ही रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे क्रोधी व्यक्ति को विवाह में कदापि नहीं बुलाना चाहिए। प्रभु ठहरे भोले भाले प्राणी, वे अवश्य ही विश्वामित्र की चाल में आ गए होंगे। यही कारण है कि उन्होंने मुझे विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा। मुझे अपने अपमान का बदला इस राज ऋषि से लेना चाहिए। विश्वामित्र को ये तो मालूम हो कि परम तेजस्वी एवं महान क्रोधी दुर्वासा से वैर मोल लेने का क्या फल होता है। मैं उसे अभी भस्म करता हूं। मन में इस प्रकार का निश्चय कर दुर्वासा ऋषि ने अपने तप के बल से भयंकर अग्नि उत्पन्न की और उसे आदेश दिया कि वह विश्वामित्र को उनके आश्रम सहित जलाकर भस्म कर दे। इस आदेश के मिलते ही दुर्वासा के तप से प्रेरित अग्नि भयंकर ज्वाला का रूप धारण कर विश्वामित्र जी के आश्रम को जलाने के लिए चल पड़ी। मार्ग में जो वन, वृक्ष, नगर, ग्राम आदि पड़ते, उन सबको वह अग्नि जलाती हुई चलती जाती। जिधर से वह अग्नि की ज्वाला निकल जाती, वहां केवल भस्म का ढेर तथा शमशान की शांति दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार भयानक विनाश करती हुई जब वह अग्नि विश्वामित्र के आश्रम के निकट पहुंची, तब वे समाधि में बैठे थे। उसी समाधि अवस्था में उन्होंने अग्नि की लपलपाती ज्वाला को अपने आश्रम की ओर आते देखा। उन्हें योग शक्ति से ज्ञात हुआ कि इस अग्नि को दुर्वासा ने उन्हें तथा उनके आश्रम को जला डालने के लिए भेजा है। इस अकारण आक्रमण से वे भी क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने उस अग्नि को समाप्त करने के लिए अपने तप के बल से उससे भी भयंकर अग्नि उत्पन्न की, जो दुर्वासा द्वारा प्रेषित अग्नि से जा टकराई। दोनों अग्नियों में भयंकर द्वंद होने लगा, जिससे अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न हो इधर उधर बिखर कर दूर दूर के क्षेत्रों को झुलसाने लगी। इससे सर्वत्र भयंकर हाहाकार मच गया। सब लोग त्राही त्राही पुकारते हुए प्रभु का स्मरण करने लगे। रन्नो देवी के विवाह के उपरांत जब प्रभु भोजन करने बैठे थे, तब उन्होंने जनमानस की यही पुकार सुनी थी, जिसे सुनकर वे हाथ का गिलास थाली में वापस रखकर उठ खड़े हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने दोनों अग्नियों को आकर्षित कर नेत्रों द्वारा उनका पान किया था। इसके परिणाम स्वरूप उनके नासिका छिद्रों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। उन बूंदों से दो तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुए थे, जिन्हें प्रभु ने अपना पुत्र स्वीकार कर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे थे। फिर उन्होंने अपनी अमृत दृष्टि से संपूर्ण संसार की पीड़ा का शमन कर
उसे पुनः नवजीवन प्रदान किया। इसके पश्चात उन्होंने दुर्वासा तथा विश्वामित्र दोनों को अपने पास बुलाकर उनका समुचित सत्कार किया। दुर्वासा से उनके क्रोध का कारण जान प्रभु ने बताया कि इसमें विश्वामित्र जी का कोई दोष नहीं है। कार्य की अधिकता के कारण वास्तुदेव आपको निमंत्रण देना भूल गए थे। उनकी इस भूल तथा असावधानी के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु की यह विनीत वाणी सुन दुर्वासा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भोजन करने से पूर्व दोनों ऋषियों के क्रोध को शांत करना आवश्यक समझा, क्योंकि उसे शांत करने से पूर्व जितना समय व्यतीत होता उतना ही अधिक सर्वनाश होता। यही बात प्रभु ने उन दोनों ऋषियों से कही कि क्रोध तो किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। यह भयंकर विनाश का मूल है। इससे मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। भले बुरे का विचार करने की क्षमता जाती रहती है। फिर आप तो दोनों ही ईश्वर भक्त महान ऋषि हैं। आप क्रोध के आवेश में यह भी भूल गए कि आप लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई क्रोधाग्नि ने ना जाने कितने वनों, वृक्षों, पशु पक्षियों, नगरों, ग्रामों तथा मनुष्यों को जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु से क्रोध का यह विवेचन सुनकर दोनों ऋषियों ने संकोच से अपने मस्तक झुका दिए। फिर वे संतुष्ट होकर अपने अपने आश्रम को लौट गए। इस प्रकार ये गुत्थी सुलझाकर प्रभु भोजन करने के लिए बैठे।